नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से करीबन एक हफ्ता पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक नो टेम वार्निंग जारी की। अब ये नो टेम वार्निंग क्या होती है? उदाहरण के लिए अगर किसी एरिया के अंदर नो टेम वार्निंग जारी करते हैं तो वो एरिया नो फ्लाइंग जोन घोषित हो जाता है, यानी कि उस एरिया से कोई भी प्लेन नहीं गुजर सकता, चाहे वो मिलिट्री प्लेन हो या माल ढोने वाला प्लेन हो या फिर पैसेंजर प्लेन हो। ऐसा मानकर चलिए कि उस इलाके में परिंदों का उड़ना भी मना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो उस इलाके में मिसाइल का परीक्षण होने वाला है या फिर किसी प्रकार के लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन का परीक्षण होने जा रहा है। इसीलिए उस इलाके को खतरनाक माना जाता है और उस इलाके से किसी भी प्लेन का गुजरना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन या फिर नो टाइम वार्निंग दे दी जाती है। तो खैर, भारत ने ये नो टाइम वार्निंग एक दिन की जारी की थी, वो भी 13 तारीख की, यानी कि परसों की। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये बहुत बड़ी एरिया के अंदर जारी की गई थी, कम से कम 3,500 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में। एग्जैक्टली बताऊं तो 3,550 किलोमीटर की तो इसकी लंबाई थी। और इस नो टाइम वार्निंग की लंबाई देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। और अंदाजा ये था कि भारत K4 SLMB मिसाइल का परीक्षण करेगा। दरअसल K4 हमारी एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसे पानी के अंदर मौजूद सबमरीन से अपने दुश्मन के ऊपर लॉन्च की जा सके। इसे कहा जाता है SLBM और इसकी जो रेंज है वो करीबन 5 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक की है। और इसीलिए इसे भारत की सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और सबसे ताकतवर मिसाइल भी कहा जाता है। और ताकतवर क्यों, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वो खैर, कल इसका टेस्ट होना था और उम्मीद ये की जा रही थी कि शाम तक इसका टेस्ट हो जाएगा और हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन परसों का पूरा दिन चला गया, कल का भी पूरा दिन चला गया और इसका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। क्यों? दरअसल इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। दोस्तों, इसका कारण जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है चाइना का स्पाई शिप। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि चीन और मालदीव की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में श्रीलंका ने चीन की जो जासूसी शिप होती हैं, जो कि श्रीलंका में आया करती थी, उन्हें अपने देश में आने से मना कर दिया है। और इसीलिए चीन पूरे हिंद महासागर में ऐसे देश की खोज कर रहा था जो कि जासूसी शिप को अपने देश में आने दे, और मालदीव ऐसा देश बना और मालदीव ने ये मंजूरी दी और चीन का वो जासूसी शिप कई दिनों से मालदीव में मौजूद है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि जासूसी के डर से भारत ने शायद ये मिसाइल टेस्ट फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। इसके पीछे भी दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो ये कि अब तक अगर टेस्ट होना होता तो हो जाता, और अभी तक भारत ने जितने भी नो फ्लाइंग जोन जारी किए हैं उन सब पर कोई न कोई परीक्षण किया ही है। और ये बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत ने नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हो और उसमें कोई भी टेस्ट ना किया गया हो। और दूसरा तर्क ये है कि ऐसी ही घटना अब से करीबन 1.5 साल पहले भी घटी थी। अगर आपको याद हो कि 2023 की स्टार्टिंग में एक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था और उस टाइम पर भी K4 मिसाइल का ही टेस्ट करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर चीन ने अपना जासूसी जहाज श्रीलंका भेज दिया और उस वक्त भी भारत ने एंड टाइम पर अपना टेस्ट परीक्षण रोक दिया था। इसके बाद जब चीन की जासूसी शिप हिंद महासागर से चली गई, उसके बाद हमने इसका परीक्षण किया। यानी कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो K4 मिसाइल के परीक्षण के टाइम पर चीन अपनी जासूसी शिप हिंद महासागर में जरूर भेजता है और यहाँ पर भी यही सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि चीन K4 मिसाइल के टेस्ट पर ही अपनी जासूसी शिप क्यों भेजता है हिंद महासागर में? तो इसका जवाब ये है कि K4 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इससे ताकतवर हथियार हमारे पास कुछ भी नहीं है। अग्नि 5 भी इसके सामने कमतर पड़ती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी रेंज अग्नि 5 से भी ज्यादा है। और दूसरी खास बात ये है कि इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इसे सबसे घातक बनाती है। दरअसल जो नॉर्मल प्रकार की लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती हैं, जैसे कि अग्नि, ब्रह्मोस, इनको सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है कि कोई देश इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है या फिर इनकी डिप्लॉयमेंट किस जगह पर है। लेकिन K4 को आप नहीं पकड़ सकते, वो इसलिए क्योंकि ये एक पनडुब्बी पर तैनात रहती है और इतने बड़े समुद्र में एक पनडुब्बी को खोज पाना ही अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है। और उस पनडुब्बी के ऊपर लगी एक मिसाइल को तो भूल ही जाइए। और यही कारण है कि चीन इससे सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अग्नि 5 हो गई, अग्नि 2 हो गई या फिर जो ब्रह्मोस हो गई, जहाँ जहाँ पर भारत ने ये मिसाइलें तैनात करके रखी हैं, वहीं पर
ये लोग अपना डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर देते हैं और बचने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन K4 से बचे तो बचे कैसे, क्योंकि चीन का विशालकाय बॉर्डर होने की वजह से भारत ऐसी जगह आराम से ढूंढ सकता है पनडुब्बी की सहायता से जहां पर इनका कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद ना हो, और उसी जगह पर जाकर आराम से हम अपनी पनडुब्बी ले जाएंगे और जरूरत पड़ने पर K4 मिसाइलों को लॉन्च कर देंगे और चीन को अंदाजा भी नहीं होगा कि कहां से उस पर परमाणु हमला हो गया। और यही रीजन है कि चीन इस मिसाइल की जासूसी करने का सबसे बड़ा इच्छुक है, क्योंकि चीन को इस मिसाइल के बिहेवियर, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा है ताकि चीन इसके ऊपर भविष्य में सुरक्षा नीति तैयार कर सके। और मेरे हिसाब से भी भारत ने ये टेस्ट टालकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि K4 के जितने भी टेस्ट होने थे वो सारे हो गए हैं। अब हमें इसे तैनात करने के लिए जो आखिरी के कुछ टेस्ट बचे हैं बस वही करने बाकी हैं। हम उन्हें कुछ महीने टाल भी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद हम इन मिसाइलों को अपनी पनडुब्बी पर तैनात कर देंगे। लेकिन भारत को भी अब इन जासूसी शिप का कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर जा रहा है।